आजकल एडमिशन्स का समय है। अक्सर पेरेंट्स डिफरेंट स्कूल्स में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए जाते हैं। स्कूलों की एक शिकायत आमतौर पर देखी जाती है कि पेरेंट्स उनके स्कूल में आए और आने के बाद सोचेंगे कहकर चले गए। अब ये सवाल खड़ा होता है कि पेरेंट्स जिन स्कूलों में जाते हैं वहाँ पे वो क्या चीज़ें उनको नहीं मिलती जिसकी वजह से वो अपना मन बदल लेते हैं और वो वापस चले जाते हैं। अक्सर स्कूल अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से करके मेंटेन करके दिखाते हैं। क्लासरूम्स उनके पास अच्छे होते हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं और वो कोशिश करते हैं पेरेंट्स को कन्विंस करने की। पर प्रॉब्लम है कहाँ? क्योंकि वो फिर क्यों नहीं कन्विंस हो पाते? असल में जो प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम है, जब आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को पेरेंट्स के सामने, अपने स्कूल को पेरेंट के सामने, तो वहाँ जो प्रेजेंटेशन है उस प्रेजेंटेशन में आप जो है वहाँ उनको अपना क्लासरूम दिखाते हैं, आप उनको प्ले एरिया दिखाते हैं, फीस बताते हैं, आप उनको फैसिलिटीज़ के बारे में बताते हैं। मगर सच ये है कि पेरेंट्स दरअसल स्कूल देखने नहीं आता। पेरेंट्स ये देखने आ रहा है कि उसका बच्चा यहाँ कैसे रहेगा। आप उसे क्लासरूम दिखाते हैं तो वो कंपेयर करने लगता है दूसरे स्कूलों के क्लासरूम से। आपको वहाँ उन्हें ये बताना चाहिए कि जब सुबह सुबह बच्चा आपका यहाँ आएगा तो हम उसे ट्रीट कैसे करेंगे, हम उसे ग्रीट कैसे करेंगे। क्योंकि अगर आपका ग्रीटिंग सही होगा, सुबह सुबह जब आपका प्रेजेंटेशन बच्चे के लिए सही होगा, बच्चा आएगा, उसे बार बार टीचर ग्रीट करेगी, उसको उसके साथ खुश रहेगी, तो धीरे धीरे करके वो बच्चा उस टीचर से इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा। वो इंडिपेंडेंट होगा और इंडिपेंडेंट होने के बाद शाम को जब वो घर जाएगा तो अपने पेरेंट को सारी कहानी सुनाएगा। और फिर बच्चे के माँ बाप जो है वो इमेजिन करने लगते हैं कि हमारा बच्चा उस स्कूल में कैसा रहेगा, और तब वो डिसीजन में ये सब चीज़ें इमेजिनेशन में बदल जाती हैं। तो हमें प्रेजेंटेशन के टाइम पे बच्चे के दिनचर्या के बारे में सबसे पहले उन्हें बताना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ है कि स्कूल जो है वो फैसिलिटीज़ अचीवमेंट के बारे में बहुत बताते हैं, फीस को बड़ा डिटेल में बता देते हैं। पेरेंट्स पोलाइटली सुनते हैं और सुन के चले जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स यहाँ सिंपली 3 सवालों के जवाब खोजने आता है स्कूल के अंदर जब उन बच्चों का एडमिशन कराना होता है। पहला ये कि उनका बच्चा यहाँ कितना सेफ है, दूसरा ये कि वो बच्चा यहाँ पे कितना खुश रहेगा, और तीसरा ये कि वो बच्चा स्कूल में कितना ग्रो करेगा। ये तीनों सवाल ब्रोशर से नहीं आते, क्योंकि किसी स्कूल के ब्रोशर में नहीं लिखा होता कि उनका बच्चा स्कूल में कितना खुश रहेगा। ये रियल एग्जाम्पल्स से होता है। तो पेरेंट ये चाहते हैं कि वो रियल एग्जाम्पल्स देखें जाके और उसके बाद अपने बच्चे का एडमिशन कराएं। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो ये है कि जब हम अपने बच्चे का जो कन्वर्सेशन है, जब वो एडमिशन के लिए आते हैं, फैसिलिटीज़ से पहले बच्चे के दिन का कन्वर्सेशन एक्सप्लेन करें, उनको एक्सप्लेन करें कन्वर्सेशन से पहले जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है उसके अंदर की फीस उनकी क्या होगी, कितनी फीस होगी, कितनी डिटेल में फीस बतानी है वो ज़रूरी नहीं है। पहले आप ये बताइए कि उसके बच्चे का दिन यहाँ पे कैसा रहेगा। उसको एक रियल स्टोरी सुनाइए पेरेंट को और उन्हें बताइए कि हमारे यहाँ ये बच्चा आया था, उसके साथ हमने ऐसे ट्रीटमेंट किया, वो बच्चा वैसा है। तो ये सब चीज़ें जब आप बताएंगे पेरेंट को तो आप विश्वास करिए कि पेरेंट ये नहीं कहेगा कि एडमिशन अभी सोचकर बताएंगे, वो कहेंगे कब से आपके यहाँ एडमिशन शुरू हो रहे हैं, आप हमें बताइए, हमको एडमिशन कराना है। मतलब ये हुआ कि बच्चे की क्लैरिटी, अगर उन्हें वहाँ अपने बच्चे की क्लैरिटी नज़र आती है, उनको लगता है कि ये स्कूल जो है हमें बहुत क्लियरली बता रहा है कि वो बच्चे को कैसे ट्रीट करेगा, तो वो ये डिसीज़न लेना उनके लिए आसान हो जाता है और फिर बच्चों का एडमिशन हो जाता है। तो जब भी आपके यहाँ कोई पेरेंट आपके यहाँ आए एडमिशन के लिए अपने बच्चे का, तो आपको अपनी स्क्रिप्ट बदलना होगा। फैसिलिटीज़ के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, उन्हें फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए होती है, उन्हें फीलिंग चाहिए होती है। फीलिंग से चूज़ करता है पेरेंट कि उसको कैसा फील करेगा बच्चा स्कूल में आके। तो अगर आप उसे फील कराएंगे कि उसका स्कूल में आने के बाद बच्चे के साथ बिहेवियर कैसा होगा, स्कूल का, स्कूल कैसे उसे ट्रीट करेगा, तो मुझे लगता है कि वो आपके स्कूल में या किसी भी स्कूल में पेरेंट एडमिशन ज़रूर कराएगा। थैंक यू।